हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला लेक्चर है। इसके अंदर हम डेली क्विज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डेली इवनिंग में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। आप एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन कीजिए अपनी क्विज के लिए। अगर आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को सीरियसली देना है, सीरियसली हार्ड वर्क करना है, तो आप एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करके रखिए। उसमें जो भी आपकी गलती होती हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको नोट डाउन कीजिए। और फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, जो एस्पिरेंट्स, वो अपनी एक सेपरेट नोटबुक ऐसे मेंटेन करके रखते हैं, तो आपको भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कशन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें, हमारे वोल्केनो आईएएस के द्वारा एक मेंटरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर अगर आपको 1-to-1 स्टडी करनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कोई मॉनिटर करे, तो उसके लिए आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसके अलावा वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो डिस्कशन के अंदर पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो रैट होल माइनिंग है वो इलीगल डिक्लेयर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था 2018 में, क्योंकि इन माइनिंग्स के अंदर में जो लोकल पीपल्स हैं वो जाते हैं और कोल निकाल के लाते हैं अपने डेली सर्वाइवल के लिए। तो इन माइनिंग्स को बैन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ 2 लोग हैं वो फंस गए थे माइनिंग के अंदर में। तो ये कौन से स्टेट के अंदर ये माइनिंग, जो ये रैट होल माइनिंग है, ये प्रैक्टिस है जो की जाती है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए कि कौन से स्टेट ने कौन सा लॉ लेके आए हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, तो मेघालय वो स्टेट है जहाँ पे जो रैट होल माइनिंग है, जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। मेघालय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेघालय की जो लोकेशन है वो कहाँ है। गारो, खासी एंड जयंतिया नाम की जो हिल्स हैं वो वहीं लोकेटेड हैं। कौन सा नेशनल पार्क है, ऐसे कुछ जो फैक्चुअल डाटा हैं वो कोई भी स्टेट का नाम आते ही आपके ध्यान में आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम मेघालय की बात करें, तो मेघालय को जो स्टेट का जो स्टेटस था, स्टेट का, वो कब दिया गया, ये इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि मेघालय को स्टेट का जो स्टेटस था वो कौन से ईयर के अंदर मिला था। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर है, जहाँ पे रैट होल माइनिंग की जो प्रैक्टिस है वो की जाती थी, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल और बैन कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये 2 कोई रीजन हैं और ये कौन से कंट्री में हैं, जिसमें पूछा है डोनेस्टक एंड द खेरोसन ओब्लास्ट नाम से ये रीजन है। ये बेसिकली वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऐसे नाम हैं। तो ये कहाँ के रीजन है और ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ के अंदर हैं लास्ट 6 मंथ से, और आपको इन 6 मंथ के बारे में पता होना चाहिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर न्यूज़ फॉलो किया है तो। फ्रेंड्स, ये जो दोनों रीजन हैं ये यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के सदर्न एरिया में ये लोकेटेड हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं। अगर हम बात करें दोनेत्स्क रीजन की बात करें, या खेरसन जो रीजन है, ओब्लास्ट रीजन है, उसकी बात करें, ये वहाँ पे जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो क्रीमिया का जो रीजन है ना, क्रीमिया जिसको जो रसिया ने अनेक्स कर लिया था 2014 में, रसिया ने 2014 में जिसको अनेक्स किया था वो था क्रीमिया। और क्रीमिया को अनेक्स करने के बाद में जो रसिया को किससे बाहर निकाल दिया गया था, G7 से। G7 पहले G8 हुआ करता था, तो इसको G7 हो गया बाद में। यहाँ से रसिया को एग्जिट कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। अगर बात करें G7 की, तो आपको जो G7 का जब भी नाम आए तो आपको याद आना चाहिए कि ये कब इस्टेब्लिशमेंट में आया था। तो
तो ये 73 या 75 के समय में ये इस्टेब्लिशमेंट में आता है, 70s के समय में ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था G7। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कुछ जो ग्रुप्स हैं उनका नाम दे देंगे, आपको पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो सबसे पहले बना, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोनेत्स्क और जो खेरोसन ओब्लास्ट रीजन है जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, और ये जो हमारा क्रीमिया है, जो क्रीमिया को जिसको अनेक्स कर लिया था रशिया ने, उसके जस्ट अपर साइड में है, उसके जस्ट नदर्न साइड में है, और ये सदर्न एरिया में बिलोंग करते हैं यूक्रेन के। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यूक्रेन, सी यहाँ पे आंसर होगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें मेघालय आंसर था। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द UN क्लोज से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। ये समुद्र का जो कानून है, समुद्र के जो कानून है उससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1982 में फ्रेंड्स ये आया था, और कहाँ पे ये साइन किया गया, इसका जो ट्राइब्यूनल है, इसका जो कोर्ट है, इसके अंदर जब भी किसी कंट्री के द्वारा एक दूसरे का टेरिटोरियल डिमांड की जाती है तो इसके अंदर अप्रोच करते हैं, वो कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। फ्रेंड्स जब भी आप प्रिपरेशन करो तो काफ़ी होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जो ये एग्ज़ाम में आते हैं। सर आप CAPF का एग्ज़ाम देख लीजिए, से आप CDS का एग्ज़ाम देख लीजिए, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो UN क्लोज की बात करें तो ये बेसिकली एक लिमिट लगाता है किसी भी कंट्री के अंदर में। किसी कंट्री का अगर टेरिटोरियल रीजन है कोई, तो वहाँ पे ये लिमिट लगाता है कि यहाँ तक आपका जो टेरिटोरियल एरिया है, यहाँ तक जो सी है उसको आप यूज कर सकते हो एज ए टेरिटोरियल सी के रूप में। तो यहाँ पे ये बताता है कि जो बेसिकली 24 नॉटिकल माइल्स हैं वहाँ टेरिटोरियल सी बताया जाता है, और 200 जो नॉटिकल माइल्स हैं उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री के लिए वो एरिया डिक्लेयर किया जाता है, UN क्लोज के द्वारा डिक्लेयर किया गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो होता है समुद्र में वो एरिया जहाँ तक कोई भी सोवरेन स्टेट मीन्स कोई स्टेट नहीं है, सोवरेन स्टेट मीन्स द सोवरेन कंट्री जिसके पास में ऑपरेशनल राइट हैं, स्पेशल राइट हैं उस एरिया तक, एनर्जी सेक्टर, मैरीन रिसोर्सेज, उस एरिया में जो भी मैरीन रिसोर्सेज है, मछली मिलती हैं, जो भी वहाँ पे एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ तक जो टेरिटोरियल राइट्स हैं, जो सोवरेन राइट हैं, वो उसी कंट्री के हैं। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बात करें कि इसने है ना 1982 के अंदर में ज्यूरिसडिक्शन लगा दिया, लिमिट लगा दी सी एरिया के ऊपर में। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, 1982 में आया और इसने लिमिट लगा दी, और उस एरिया के थ्रू कोई दूसरा कंट्री अपनी जो शिप है या अपनी जो पनडुब्बी जिनको बोलते हैं वो भी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर क्रॉस करता है तो वो कंट्री अपनी सॉवरेनिटी का वायलेशन मानेगा। ऐसा 2020 में हुआ था, एक केस आया था इंडिया का एक टेरिटोरियल सी के अंदर में कि किसी कंट्री के द्वारा, कौन से कंट्री के द्वारा, अगर आपने न्यूज़ रीड की है या उस टाइम में आप न्यूज़ रीड किया करते थे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 2020 के समय में, सितंबर अक्टूबर के समय में कौन से कंट्री के द्वारा हमारे टेरिटोरियल सी के अंदर में अपना जो पनडुब्बी है, अपना जो जहाज़ है वो लेके गए थे। तो उसके बारे में आप बताना। इंडिया इसका सिग्नेटरी बन गया था UN क्लोज का। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आप ज़रूर रीड करना फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको रीड करना इसके लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जल जीवन मिशन है। इसमें हमको 2024 तक में जो रूरल एरियाज़ तक है फंक्शनल जो टैप है, फंक्शनल जो रूरल एरियाज़ तक फंक्शनल वाटर टैप है उसको पहुंचाना है हर घर तक। हर घर जल यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाता है। अगर हर घर जल की सर्टिफिकेशन की बात करें तो गोवा इसके अंदर पहला स्टेट बना था। गोवा पहला स्टेट बना था। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव पहला UT बना था। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों पहले UT कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उसके जस्ट एक मंथ के बाद में 2019 में
यूनियन गवर्नमेंट ने इन दोनों यूटीज़ को एक कर दिया है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों को एक यूटी बना दिया गया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूटी को मर्ज कर दिया गया है। तो इन दोनों यूटीज़ को मर्ज कर दिया गया है और इसका आपको पता होना चाहिए कि इनका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे आता है। तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट के अंडर में गिरता है। क्योंकि बहुत ओनली कौन सी यूटी है जिसका हाई कोर्ट है, वो यूटी है उसकी अगर हम बात करें, दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में आता है। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो जो कैलकटा हाई कोर्ट है उसके अंदर में आता है। तो पुडुचेरी है जो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आता है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए जो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव प्रेजेंटली कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। क्या वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं या गुजरात हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। क्योंकि दमन एंड दीव का जो नियर बाई एरिया है वो तो गुजरात है, दादर एंड नागर हवेली नियर बाई द महाराष्ट्र हैं। तो आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताओगे। तो जल जीवन मिशन क्या है रूरल एरियाज़ में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अर्बन एरिया के लिए नहीं है जल जीवन मिशन। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जल जीवन मिशन रूरल एरिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। 2019 में लॉन्च किया गया और 2024 तक में हर घर में जल पहुंचाना है। हर घर जल सर्टिफिकेशन यहाँ मिलता है। गोवा पहला स्टेट बना और दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव सेकंड स्टेट बना। तो यहाँ पे जो है बी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये बात थी जल जीवन मिशन की। वाटर कंजर्वेशन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। वाटर का स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग जो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना जो क्यूबिक जितना पानी है वो वाटर स्केर्ड रीजन में है, स्केर्सिटी में आता है। जो इसके मापदंड हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जल जीवन मिशन के बारे में। इसके अलावा कुछ वाटर कंजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स भी हैं। फ्रेंड्स ये जो जून मंथ की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसके अंदर हमने वीडियोस में उसको कवर किया है। जून मंथ की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसके वीडियो में हमने कवर किया था जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। तो उसकी जो लिंक है हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप उसको देख लेना। वाटर कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं आपको पता होनी चाहिए कि एंशिएंट वाटर जो कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं हर स्टेट के अंदर किस तरीके के हैं। जैसे बावड़ी है, जोहड़ है, नाला है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से कंट्री हैं जो क्वेड से एसोसिएटेड हैं। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप सभी सोल्व कर दोगे। हम सबको पता है कि चाइना इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 4 कंट्री हैं, इंडिया है, यूएसए है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे डी आंसर होगा। आप देखिए कि इन सब के अंदर में 2 आ रहा है, 2 चाइना है, तो चाइना इसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें क्वेड की तो फ्रेंड 2007 में अभी जो रिसेंटली जापान के जो पीएम थे, फॉर्मर पीएम जिनको असैसिनेटेड कर दिया गया है, शिंजो आबे ने ये जो क्वेड का जो कॉन्सेप्ट था उसको बेसिकली उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। पर चाइना ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, तो उस टाइम में जो ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया एंड यूएस वहाँ उसी समय से कंटिन्यू कर रहे थे अपना पार्टिसिपेशन, जो टॉक्स हैं जो चल रही थी। फिर 2017 के समय में आसियान की एक मीटिंग होती है। आसियान की मीटिंग के थ्रू ही वहाँ पे ये सभी लोग मिलते हैं और ये साइन करते हैं कि हम क्वेड का जो प्रोग्राम है उसको हम कैरी ऑन करते हैं। तो इन चारों कंट्रीज़ के द्वारा जो क्वेड का प्रोग्राम है उसको कैरी ऑन किया गया। मालाबार एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, हमको पता होना चाहिए मालाबार एक्सरसाइज क्या है। मालाबार एक्सरसाइज में और भी कुछ कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो जो कंट्री जो कंट्री होस्ट कर रहा है वो किन किन को इन्विटेशन सेंड करता है और वो कंट्री एक्सेप्ट करते हैं इन्विटेशन। जैसे इंडिया, चाइना एंड रसिया हैं। अभी रिसेंटली रसिया के अंदर में कुछ एक्सरसाइज हैं उसको कर रहे हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये CDS के अगर आप पेपर देते हो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इन सब से रिलेटेड।
तो फ्रेंड्स ये हमने देखा डी यहाँ पे आंसर होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर सही लगा है तो और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे आप ये लेक्चर शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखिए स्टूडेंट्स। इन लेक्चर्स को देखिए और हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।